स्वर्गीय मनोहर भाई पटेल की कर्म भूमि को मैं नमन करता हूं। उनका कार्य बड़े बदलाव का केंद्र रहा है। महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री रमेश बैस जी अनुभवी नेता हैं, कई बार सांसद रहे हैं, मंत्री रहे हैं, जनजातीय क्षेत्र के विकास से भली भांति परिचित हैं और नक्सलवाद को कैसे खत्म किया जाए इसके बारे में पूरी तरह से परिचित हैं। महाराष्ट्र भाग्यशाली है कि ऐसे अनुभवी राज्यपाल का लाभ उनको मिल रहा है। श्री एकनाथ शिंदे जी, मुख्यमंत्री जी, आपका बहुत धन्यवाद। आपने मुझे 7 बार अपने प्रांत में आने का मौका दिया। मैं अभिभूत हूं। ऐसे प्रांत में आने का मौका दिया जिसका राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा हाथ है। मुख्यमंत्री जी जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। इनकी नजर जमीन पर है, जमीनी हकीकत को समझते हैं, जमीनी बदलाव लाते हैं और वो आज के दिन महाराष्ट्र की हकीकत है। ऐसा मुख्यमंत्री जब हो तो अमृतकाल के अंदर और भी सुख पैदा होता है। मैं आपको धन्यवाद देता हूं। प्रफुल्ल भाई पटेल को लंबे समय से जानता हूं। लोकसभा में रहे, राज्यसभा में हैं, पर यहां आकर पता लगा कि इन्होंने अपने पिता का अनुसरण करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। मनोहर भाई पटेल जी 25 वर्ष तक गोंडिया म्युनिसिपैलिटी काउंसिल के अध्यक्ष रहे। प्रफुल्ल पटेल जी ने भी राजनीति की ट्रेनिंग यहां से ली और 7 बार रहे। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपके पिताजी जो बदलाव के केंद्र रहे हैं, शिक्षा में भारी योगदान किया है। शिक्षा सबसे बड़े बदलाव का केंद्र है, माध्यम है। आपने भी ऐसा ही काम किया। पिताजी 4 बार विधानसभा में रहे। आप लोकसभा में कितनी बार रहे मान्यवर, और राज्यसभा में कौन सा टर्म है? इतनी लंबी राजनीतिक पारी खेलने के बाद और अभी तो जारी है मामला। जब मुझे निमंत्रण मिला तो मैंने सोचा कि जाकर हालात का जायजा लिया जाए कि कागजी नेता है या जमीन पर भी कुछ बदलाव है। क्योंकि दिल्ली ऐसी जगह है जहां नेता 2 टाइप के होते हैं। एक जो जमीन से जुड़े हुए हैं, जमीनी हालात को बदलते हैं, जमीनी हालात पर नजर रखते हैं, जैसे आपके मुख्यमंत्री जी, और पता रहता है कि जनता की क्या भावना है। एक पल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 25 करोड़ से 30 करोड़ कर दिए, क्योंकि इनकी पैनी नजर जमीन पर थी कि मेरे सामने कुछ कह दिया तो मेरा सम्मान किया। मैं आपको धन्यवाद देता हूं। कहते हैं ना कि भारत के प्रधानमंत्री जी जिस काम की नींव डालते हैं वहां लोकार्पण भी करते हैं। मुझे भी आज प्रफुल्ल भाई पटेल की वजह से ये दोनों काम करने का मौका मिला है। लोकार्पण भी किया है और
मेडिकल एजुकेशन से जुड़ी हुई एक संस्था की शुरुआत करने का भी मौका मिल रहा है। मंच पर विराजमान महानुभाव, राज्यसभा का सभापति होने के नाते खास तौर से सांसदगण का तो मुझे अभिवादन करना ही पड़ेगा। डॉक्टर CM रमेश राज्यसभा के सांसद हैं, आंध्र प्रदेश से आते हैं, बहुत प्रतिभाशाली हैं, हमारी एक बहुत महत्वपूर्ण कमेटी के चेयरमैन भी हैं। आपके यहां से सांसद हैं डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी, उनका परिचय थोड़ा गलत करा दिया प्रफुल्ल पटेल जी ने, और जब गलती होती है तो मैं पकड़ता हूं, और पकड़ना जरूरी भी होता है। उन्होंने कहा वो मुख्यमंत्री जी के बेटे हैं ना, मुख्यमंत्री जी उनके पिता हैं। जमीन से जुड़ा हुआ सांसद है, पहली बार जितने मतों से जीता, दूसरी बार उससे ज्यादा जीता। मैं लोकसभा का सदस्य रह चुका हूं, विधानसभा का रह चुका हूं, मुझे पता है दूसरी बार जीतना बहुत मुश्किल है। इनको देखते मुझे चमक लगी, और मुझे पता बाद में लगा कि शिंदे जी इनके पिताजी हैं। मेरी नजर इन पर पड़ी, वन ऑफ द एबलेस्ट young parliamentarians who is committed to work for his constituency and also for the nation with vision, dedication, mission and passion। मुझे बहुत अच्छा लगा जब ऐसी टैलेंट भारत की संसद में है, और देश को ऐसा नेतृत्व प्रधानमंत्री जैसा मिला हुआ है, और भारत का बदलाव दुनिया मान रही है, हमारी चमक दमक सब पहचानने लगे हैं। दुनिया की अर्थव्यवस्था में आज भारत 5वें स्थान पर है। हमने कनाडा को पीछे छोड़ दिया, फ्रांस को पीछे छोड़ दिया, इंग्लैंड को पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने एक शतक से ज्यादा समय तक हम पर राज किया। और आने वाले 2-3 साल में जर्मनी और जापान, उनसे भी हम आगे निकल जाएंगे। ऐसे अमृत काल में जब भारत 2047 का हम निर्माण करने जा रहे हैं, एक बहुत बड़ी मैराथन की शुरुआत कर रहे हैं, श्रीकांत शिंदे जैसे फुट सोल्जर मिल जाते हैं तो गति और भी तेज हो जाती है। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। राजस्थान से सांसद राहुल कुशवाहा भी जमीन से जुड़े हुए हैं, और विरासत में इनको बहुत बड़ी चुनौती मिली है। इनके दादा विधायक रहे, इनकी माताजी विधायक रही, इनके पिताजी विधायक रहे और 4 बार सांसद रहे, और फिलहाल ये भी श्रीकांत शिंदे जी के साथ अपने सेकंड टर्म में हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं। इन सांसदों को बहुत बड़ा मौका मिल रहा है, क्योंकि जब मैं सांसद बना था 1989 में, देश के सामने भाइयों और बहनों बहुत बड़ी समस्या थी। समस्या जबरदस्त थी। सोने की चिड़िया कहलाने वाले देश का सोना हवाई जहाज से स्विट्जरलैंड भेजा गया, गिरवी रखा गया 2 बैंकों में, ताकि हमारी आर्थिक क्रेडिबिलिटी सस्टेन हो। वो चुनौतीपूर्ण समय था, मैं केंद्र में मंत्री था। इनका सौभाग्य है कि आज के दिन ये विकसित भारत और जो सर्वश्रेष्ठ देश बनने जा रहा है, उसमें सबसे बड़ी पंचायत के सदस्य हैं। ये बदलाव के मुख्य केंद्र बन सकते हैं, तीव्र गति दे सकते हैं, मुझे कोई शंका नहीं है। 2047 में जो भारत का रूप होगा, इन सब की उम्र को ध्यान में रखते हुए मैं कह सकता हूं दावे के साथ, इनका योगदान बहुत जबरदस्त रहेगा। मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में कुछ कहना चाहूंगा, क्योंकि मनोहर भाई के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छी बातें कह दी है, दिल को छूने वाली बात कह दी है। उनका इस क्षेत्र से लगाव के बारे में बता दिया है,
कैसे शिक्षा को उन्होंने आगे बढ़ाया। और मेरे मन में कोई शंका नहीं है, समाज को बदलने का सबसे सार्थक साधन यदि कोई है तो एजुकेशन है। एजुकेशन इज द मोस्ट इंपैक्टफुल ट्रांसफॉर्मेशनल मैकेनिज्म टू ब्रिंग अबाउट इक्वालिटी एंड कट डाउन इनिक्विटीज। मैंने देखा है, मैं देखकर तो अभिभूत हूं। संस्था का क्या रूप है अंदाजा लग जाता है। पर मुख्यमंत्री जी ने क्या किया है देखिए। केंद्र से किसान को हर साल 6,000 रुपए मिलते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 6,000 में 6,000 और जोड़ दिए और किसान को अब 12,000 मिलते हैं। कृषक पुत्र के नाते मेरा मन बहुत प्रसन्न है कि जमीन से जुड़ा हुआ मुख्यमंत्री जब किसान पर यह मल्लम लगाता है तो उसका नतीजा दूरगामी होता है। कृषि का जो इंश्योरेंस होता है, जिसके प्रीमियम की देश में चर्चा होती है, संसद में भी चर्चा होती है, पर मैं माननीय सांसदगण को कहूंगा कि महाराष्ट्र का यह योगदान, महाराष्ट्र की नीति देश के लिए प्रेरणा का स्रोत है। यहां पर एग्रीकल्चर इंश्योरेंस के लिए मात्र 1 रुपये का प्रीमियम लिया जाता है। डॉक्टर सीएम रमेश, किसान को सिर्फ 1 रुपया देना पड़ता है प्रीमियम का। यह बहुत बड़ा कदम है किसान के पक्ष में। मुख्यमंत्री जी साधुवाद के पात्र हैं और 1 रुपया जरूरी है, क्योंकि जो लाभार्थी होगा उसका आइडेंटिफिकेशन होना बहुत आवश्यक है। यह इलाका है जिसको चावल की पहचान का केंद्र माना जा सकता है। मैंने देखा है कृषि उत्पादन, मैंने फल भी देखे हैं, सब्जी भी देखी है, चावल की अनेक वैरायटी भी देखी है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से एक बात कहना चाहूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, वैल्यू एडिशन टू राइस को आप एक प्रमुख बिंदु बनाकर मार्केटिंग दीजिए। आज का किसान यदि अगर आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा, और किसान आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि किसान कृषि उत्पादन में वैल्यू ऐड करे, उसकी मार्केटिंग करे। जब किसान इसके व्यापार में अपने आप को जोड़ लेगा, जो देश का सबसे बड़ा व्यापार है आज के दिन, तो किसान की हालत में गुणात्मक बदलाव निश्चित रूप से आएगा। मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। एक समय था ये इलाका और पास वाला इलाका नक्सलवाद की चपेट में थी, नक्सलवाद से आहत थे। अब उसमें काफी गिरावट आई है, करीब करीब खत्म हो गया है। ये लोगों को सुख चैन देने वाली बात है। इसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री और सरकार को बधाई देता हूं। आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि देश में बदलाव कहां आ रहा है। बदलाव तब आता है जब आम आदमी का जीवन बदलता है। उस आम आदमी के जीवन को बदलने के लिए प्रयास जो किए गए हैं, उनकी ओर आप ध्यान दीजिए। स्वच्छता अभियान, हर घर में शौचालय होना साधारण बात नहीं है, और आज के दिन ये जमीनी हकीकत है। हर घर को गैस कनेक्शन मिलना आसान बात नहीं है, जमीनी हकीकत है। और साधन कितने उपलब्ध हैं। आज के दिन किसी भी कोई प्रतिभा है, कोई कुछ करना चाहता है, फाइनेंस इज नॉट अ प्रॉब्लम दीज डेज। मुद्रा लोन कोई ले लीजिए, आप अचंभित रह जाएंगे कि कितना बदलाव देश में आ रहा है। साधारण मानव जो सोच नहीं सकता था कि मैं अपना गुजारा कैसे करूं, वो दूसरे के गुजारे का माध्यम तक बन गया है। ये बहुत बड़ा बदलाव है।
क्रांतिकारी कदम है सरकार का कि हर घर में नल भी हो, नल में जल भी हो। 140 करोड़ के देश में इस प्रकार की व्यवस्था का सोचना ही बहुत मुश्किल है। यहां तो जमीनी हकीकत हो रही है। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि आप महान शिवाजी महाराज की भूमि से हैं। भारत के संविधान में उसके भाग 15 में जब संविधान निर्माताओं ने चित्र रखे, उसमें महान शिवाजी महाराज का चित्र है। और महान शिवाजी महाराज का चित्र संविधान के उस भाग में है जिसका संबंध चुनाव से है। और चुनाव का सीधा संबंध प्रजातंत्र से है। हमारा प्रजातंत्र जीवंत है। वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, मदर ऑफ डेमोक्रेसी ऑन द प्लेनेट। तो कितने गौरव की बात है कि हमारे देश के इतने बड़े आइकॉन शिवाजी महाराज, उनको संविधान निर्माताओं ने विवेकपूर्ण तरीके से उनका चित्र भारत के संविधान में रखा है। मैं इस भूमि को नमन करता हूं। इस भूमि ने राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाने के लिए हमें बहुत जबरदस्त रूप से प्रेरित किया है। मैं आपको यह भी कहना चाहूंगा कि जब नेतृत्व है जमीनी हालात की परख रखता है तब बदलाव आता है। और आज के दिन केंद्र में और राज्य में नेतृत्व है जमीनी हालात पर नजर रखता है, जमीनी हालात को बदलने की ताकत रखता है, जमीनी हालात को बदल रहा है। और यह बदलाव इतना जबरदस्त है कि दुनिया की नजर में भारत आज उस ऊंचाई पर आगे जा रहा है जिसकी जब मैं लोकसभा का सदस्य बना 34 साल पहले न तो मैंने कल्पना की थी, न मैंने ऐसा सपना देखा था। सपना देखते हुए भी डर लगता था। और आज हम सपना देख रहे हैं कि 2047 में हमारा भारत दुनिया के सर्वश्रेष्ठ देशों में एक होगा, विकसित भारत होगा। मेरी बात समाप्त करने से पहले मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि मनोहर भाई पटेल जी ने जो आदर्श स्थापित किए हैं, जो प्रेरणा दी है, जो पौधा लगाया है, जो काफी बड़ा हो चुका है, उनके कृत्य से, उनके काम से जो बड़ा बदलाव आया है, वो निरंतरता से जारी रहेगा, मुझे कोई शक नहीं है। उनके पुत्र और पुत्र वधू दोनों एक संकल्प के साथ मेहनत लगाकर इसमें लगे हुए हैं। यहां आने के बाद जो मैंने देखा है, मैं आपको कह सकता हूं, मैंने नहीं सोचा था कि इतना प्रभावी कार्य हो रहा है, इतना ईमानदारी से कार्य हो रहा है, इतनी निष्ठा से हो रहा है। ये होना अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत देता है कि इस इलाके में और भी बदलाव निश्चित रूप से आता रहेगा। अंत में इस इलाके के लोगों को ये कहूंगा, भारतीयता हमारी पहचान है। हम महान भारत के नागरिक हैं। हमें गर्व होना चाहिए कि आज के दिन देश में जो प्रगति हो रही है उसकी दुनिया सराहना कर रही है। चाहे चंद्रयान 3 23 अगस्त को चांद पर जाए, चाहे देश में कानून बदलकर 1/3 रिजर्वेशन महिलाओं के लिए लोकसभा और विधानसभाओं में किया जाए। और चूंकि ये जनजाति बाहुल्य क्षेत्र भी है, ये रिजर्वेशन जो है उस पर जनजाति महिलाओं को भी बहुत बड़ा हक है। जो रिजर्वेशन जनजाति और शेड्यूल कास्ट के लिए है, उसमें भी 1/3 रिजर्वेशन महिलाओं के लिए होगा। आप थोड़ा अंदाजा लगाइए कि जो दृश्य आपने पहली बार अचंभित होकर
अकल्पनीय तरीके से कर्तव्य पथ पर 26 जनवरी को देखा, जहां हमारी नारी शक्ति का संपूर्ण रूप हमें दिखने को मिला। एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, जबरदस्त प्रदर्शन था। वही प्रदर्शन, उतनी ही ताकत, उतनी ही योग्यता आने वाले कुछ वर्षों में लोकसभा और विधानसभाओं में भी दिखेगी। मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं यहां पर आया, ये मेरी अंतिम यात्रा नहीं है। वर्षा जी, आप ध्यान रखिए, सांसद महोदय कई बार पलटी मार देते हैं, पर मैं मानकर चलता हूं कि आप पलटी बिल्कुल नहीं मारेंगी। आप लगी रहिए, आप यहां की अध्यक्षा हैं, सब कुछ आपके कंधों पर है। और नारी शक्ति को जितनी ताकत वर्तमान संसद ने दी है, 30 साल के इंतजार के बाद, कठिन परिश्रम के बाद ये फलीभूत हुआ है। और नारी शक्ति की बात ये कहते हुए समाप्त करूंगा, राष्ट्रपति भवन में कौन बैठता है? भारत का प्रथम नागरिक कौन है? जनजाति की महिला श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति है। और नारी शक्ति को मजबूत करने के लिए संसद में पारित बिल को अपने दस्तखत से उन्होंने संविधान का हिस्सा बनाया है। यहां आकर मुझे बहुत प्रसन्नता है। आप सबको बहुत बहुत बधाई। और प्रफुल्ल पटेल जी और उनकी धर्मपत्नी और समिति से जुड़े हुए सभी सदस्यगण जिस कार्य में लगे हुए हैं, उसमें निरंतर बढ़ोतरी रहे, ये मेरी कामना है, मेरी आशा है। और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि ऐसा होता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।